क्या अगर चेतना शरीर के बाद भी जीवित रहती है तो क्या यह सब कुछ बदल देगा? ओ लिव्रोडॉस मीडियंस के पहले भाग के पहले अध्याय में एलन कार्डेक मानवता के सबसे मौलिक प्रश्नों में से एक का सामना करते हैं। क्या आत्माएं हैं? लेकिन एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें। कार्डेक यह साबित करने की कोशिश नहीं करते, वह तर्क करते हुए शुरू करते हैं। वह कहते हैं कि यदि हम भगवान और आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं तो शरीर की मृत्यु के बाद बुद्धिमान सिद्धांत के अस्तित्व का होना एक तार्किक विरोधाभास नहीं होगा। इसलिए प्रश्न धार्मिक से बदलकर दार्शनिक हो जाता है। आज, एक सदी से अधिक समय बाद, विज्ञान अभी भी चेतना की प्रकृति के प्रश्न का पूरी तरह से उत्तर नहीं दे पाया है। न्यूरोसाइंस दिखाती है कि विचार, भावनाएं और यादें मस्तिष्क से संबंधित हैं, लेकिन सहसंबंध का अर्थ यह नहीं है कि यह निश्चित रूप से मूल है। नज़दीकी मौत के अनुभव, क्लिनिकल वातावरण में सत्यापित रिपोर्ट और असामान्य चेतना की अवस्थाओं में धारणा पर अध्ययन एक वैध प्रश्न उठाते हैं। क्या मन केवल मस्तिष्क का उत्पाद है या मस्तिष्क चेतना का एक फिल्टर या इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? कार्डेक कुछ ऐसा ही प्रस्तावित करते हैं जब वे कहते हैं कि आत्मा बुद्धिमत्ता का सिद्धांत है और शरीर केवल इसका अस्थायी उपकरण है। गहरे मनोविज्ञान में, विशेष रूप से जंगियन दृष्टिकोण में, हम इस विचार को पाते हैं कि मन केवल जागरूक आत्मा तक सीमित नहीं है। गहरी परतें हैं जो तात्कालिक पहचान से परे जाती हैं। हालांकि यह आत्माओं के अस्तित्व को साबित नहीं करता, यह दिखाता है कि मानव मन उससे अधिक व्यापक है जितना कि यह प्रतीत होता है। कार्डेक के अनुसार गलती एक्सट्रीमोज में है, बिना जांच के इनकार करना या बिना मानदंड के स्वीकार करना। वह पाठक को तथ्यों का विश्लेषण करने, घटनाओं का अवलोकन करने और शांति से तर्क करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यदि माध्यम की इच्छा से स्वतंत्र बुद्धिमान अभिव्यक्तियां हैं, तो इसके लिए मनोवैज्ञानिक स्वचालन से परे एक व्याख्या की आवश्यकता होगी। आज, आधुनिक विज्ञान मानता है कि चेतना अभी तक के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। कुछ समकालीन सिद्धांत मानते हैं कि जानकारी वास्तविकता का एक मौलिक तत्व हो सकती है। यदि जानकारी खोती नहीं है, तो क्या यह संभव है कि व्यक्तित्व भी पूरी तरह से समाप्त न हो? हम निश्चित उत्तर नहीं दे रहे हैं। हम जिम्मेदार विचार का प्रस्ताव कर रहे हैं। आत्माओं के बारे में प्रश्न शायद अंततः चेतना की निरंतरता के बारे में प्रश्न है, और यदि चेतना शरीर के साथ समाप्त नहीं होती है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी एक बहुत बड़े आयाम को प्राप्त करती है। अगले एपिसोड में हम सबसे सामान्य आपत्तियों और संदेहों के विश्लेषण में आगे बढ़ेंगे। यदि इस विचार ने आपके जीवन और चेतना के बारे में सोचने के तरीके को विस्तारित किया है, तो इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जो भी आध्यात्मिकता और तर्क को जोड़ना पसंद करता है और इस अध्ययन की यात्रा का अनुसरण करते रहें।